नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल साइंस वाले के यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम किस प्रकार से अपना जो अकाउंट सेटअप कर सकते हैं एज़्योर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। अब हम इस वाले में आप सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपना एक क्वेश्चन आंसरिंग वाला एक रिसोर्स बना सकते हैं, और जिसको हम Q&A मेकर कहा करते थे पहले, हम वो उसको कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टास्क क्या है कि हमें एक ऐसा चैटबॉट बनाना है जो कि हमारे नॉलेज बेस के अनुसार हमारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको एज़्योर सर्विसेज में जाना है और यहाँ पे क्रिएट रिसोर्स करके ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि ये बिल्कुल नया अकाउंट है, इसमें कोई भी रिसोर्स नहीं है, तो ऐसा ही इंटरफेस आपको भी मिलेगा। आपको यहाँ क्रिएट रिसोर्स में जाना है। ठीक, अब क्रिएट रिसोर्स में आपको क्या सबसे पहले वो कहेगा कि यार आपको क्या चीज़ें बनानी है, तो उसके लिए आपके पास सर्वल बहुत सारे क्या है ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं अपना एक रिसोर्स ग्रुप बनाता हूँ, या फिर मैं टाइप करता हूँ इसमें लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज जैसे मैंने टाइप किया तो मेरे को मार्केट प्लेस के अंदर ले जाएगा और वो दिखाएगा कि कौन कौन से लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कह रहा है, ये सारी चीज़ दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे जाना है लैंग्वेज सर्विसेज के अंदर। ठीक, अब वो ऑप्शन दे रहा है कि हमें यहाँ से कि आप क्रिएट कर दो अपनी लैंग्वेज की सर्विस को। मैं कहता हूँ बिल्कुल, क्योंकि जो कस्टम क्वेश्चन आंसरिंग है वो इस पैकेज के अंदर ही आता है। तो ये हमें सारे एडी फीचर्स दे रहा है। यदि कोई एडिशनल फीचर चाहिए तो उसके लिए हम इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मेरे को केवल कस्टम क्वेश्चन आंसरिंग ही चाहिए। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि हमें एक और सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी जो कि होगी एज्योर सर्च। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम वैसे वैसे ये सारी चीज़ें अपने आप ही बना लेंगे। तो ये सबसे पहले कह रहा है कंटिन्यू टू क्रिएट योर रिसोर्स। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक रिसोर्स को क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो जैसे सब्सक्रिप्शन ले लिया, मेरा फ्री ट्रायल है, मैं बिल्कुल वही रखना चाहूँगा। अभी तक मैंने कोई भी अपना रिसोर्स ग्रुप नहीं बनाया है। यदि आपने भी कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं बनाया तो आपको क्रिएट न्यू करना पड़ेगा। यदि आपका एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट न्यू कर देता हूँ। तो मैं इसको कह देता हूँ डेटा साइंस वाला रिसोर्स। ठीक है, ग्रुप डेटा साइंस वाला रिसोर्स ग्रुप मैंने नाम ले लिया ताकि मेरे को पहचानने में आसानी हो। देखिए रीजन आप कौन से रीजन की आप सर्विस यूज करना चाहते हैं। देखिए ईस्ट यूएस, ये ओहायो का रीजन होता है, ये काफी सही माना जाता है। आप कोई सा भी रीजन यूज कर सकते हैं, बहुत मल्टीपल रीजन है, पर मेरे लिए ये चलेगा। तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब कोई इंस्टेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इंस्टेंस भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो वैसे ही मैंने बताया आपको कि हम लैंग्वेज स्टूडियो के अंदर आके जब हम क्रिएट करेंगे तो जो भी डिपेंडेंसीज है ना वो साथ साथ हमें हमारी मांगता रहेगा। तो हम साथ साथ ये सारी चीज़ें क्रिएट करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ डेटा साइंस वाला इंस्टेंस। तो मैंने यहाँ से डेटा साइंस वाला इंस्टेंस करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए प्राइसिंग टीयर क्या कह रहा है। मैं कह रहा हूँ कि प्राइसिंग टीयर कौन सा यूज़ करना है, कि आपको 5K ट्रांजेक्शन पर 30 डेज का करना है, या आपको 1K कॉल्स पर मिनट का करना है। यह है स्टैंडर्ड, यह है फ्री। अगर आपका एंटरप्राइज वर्जन है तो इसमें बहुत सारे और भी प्राइसिंग टीयर आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी हमारा फ्री से काम चल जाएगा तो मैं फ्री यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखिएगा जैसे उन्होंने कहा था कि आपको एज्योर का भी सर्च की एक सर्विस चाहिए इस सर्विस को यूज़ करने के लिए। तो इन्होंने अपने हिसाब से अपने आप ही ये सर्विस ला के हमें दे दी है। ठीक है, ईस्ट यूएस। और कोशिश कीजिएगा ये जो भी आप रिसोर्स बना रहे हैं उसका जो रीजन होगा वो हर जगह सेम होना चाहिए, चाहे आप कितनी भी मल्टीपल सर्विसेज क्यों ना यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे ये अपने आप ही आ गया है। देखिएगा इसमें बहुत सारे इसमें अलग अलग सर्च प्राइजेस हैं, हम अभी फ्री के पे ही यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। आप उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेटवर्क। देखिए अभी हम जब हम प्राइवेट वीनेट का यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई सबनेट का यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। इसमें वीनेट का भी ऑप्शन आता है एज़्योर सर्विसेज के अंदर। तो आप वीनेट अपने, यदि आप एज अ कॉर्पोरेट काम कर रहे हो, अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को आप अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हैं। इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट सबनेट मास्क, ये सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये सब कारगर रहेगा। हम बाकी किसी चीज़ को हम नहीं छेड़ने वाले। हम देखते हैं कि अब हमारा जो लैंग्वेज स्टूडियो में रिसोर्स है वो क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा समय लेगा और ये उसके बाद ये क्रिएट कर देगा। अभी तक याद रखिएगा हमने कोई भी ऐसी सर्विस नहीं ली है जो कि पेड हो, जिसका हमें पैसा पड़ने वाला हो।
तो देखते हैं, वैसे ये क्रिएट हो जाएगा। देख लेता हूँ कि ये क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इनिशियलाइज होने लग गया है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं, ये डिप्लॉयमेंट इनिशियलाइज कर रहा है और हमारे सारे रिसोर्स अपने आप क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे एक एक करके सारी जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि एआई की, एज्योर की एआई सर्विस है, ये हमारी इसके साथ अटैच हो रही है। ठीक है। उसके अलावा एक सर्च सर्विस है, वो इसके साथ अटैच हो रही है। तो ऐसी करके ये मल्टीपल सर्विस हमें अपने आप बना के देगा। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, आपको केवल इतना फॉलो करना है। कोई भी आपको लैंग्वेज स्टूडियो के अंदर सर्विसेज बनानी है तो जब तक ये सर्विसेज बन रही हैं तब तक मैं एक कोई क्वेश्चन आंसरिंग का कोई पीडीएफ वगैरह कोई डाउनलोड कर लेता हूँ, ताकि मैं दिखा पाऊँ कि किस प्रकार से हम वहाँ पे रिसोर्स बना पा रहे हैं और किस हिसाब से चीज़ों को हम ट्रेन कर पा रहे हैं। और तब तक मैं वीडियो यहाँ पॉज कर लेता हूँ और थोड़ी ही देर में ये सारी सर्विसेज बन भी जाएंगी। अभी देखिए 4 सर्विसेज हमारी बन गई हैं। 2 सर्विसेज क्रिएटेड क्रिएटेड आ रहा है, 2 में ओके ओके आ रहा है। बस ये थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पूरी तरीके से हमारे जो सारे रिसोर्सेज हैं वो सारे हमारे बन गए हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज बने हैं, तो ये सारे रिसोर्सेज हमारे क्रिएट हुए हैं। 2 एआई एज्योर एआई सर्विसेज से रिलेटेड, एक सर्च सर्विसेज से रिलेटेड है और एक डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो अब हमें क्या हम क्या करना है कि जैसे मैंने बताया अपना एक रिसोर्स ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। अब उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक सर्च सर्विस और दूसरा क्या है, लैंग्वेज सर्विस। ठीक है। तो यदि आपको यहाँ से प्रॉब्लम आ रही देखने में, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के आपको होम में जाना है। होम में जाके आपको अपना रिसोर्स चेक करना है कि कौन कौन से रिसोर्स आपके पास हैं। तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे जाएंगे। यदि आपने एक बार क्रिएट कर दिया है तो वो आपका रिसोर्स ग्रुप आ जाएगा। जैसे मैंने डेटा साइंस वाला रिसोर्स ग्रुप नाम से रिसोर्स क्रिएट किया था, तो मैं इसमें क्लिक करूंगा तो इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं। ठीक है। तो दोनों हमारे स्क्रीन में आप देख सकते हैं सेम चीज़ आ गई है। तो अब मेरे को अपना लैंग्वेज का इंस्टेंस खोलना है, तो मैं इसको लैंग्वेज के इंस्टेंस को अपना खोल लेता हूँ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा ना, यहाँ पे आपका लैंग्वेज के अंदर आप अभी आ गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसिंग टियर फ्री है और सब्सक्रिप्शन अभी फ्री चल रहा है। यानी कि जो उन्होंने पैसे दे रखे हैं उन्हीं के हिसाब से चल रही हैं चीज़ें। अब यहाँ पे जब आप लैंग्वेज के अंदर आ जाते हैं तो लैंग्वेज के अंदर अब हमें क्या करना, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें यूज़ करना है लैंग्वेज स्टूडियो। तो हम यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे ही हम लैंग्वेज स्टूडियो में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पॉपअप आ जाएगा। वो कह रहा है कि अपनी एजोर डायरेक्टरी बताओ, ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी ही रखिएगा अपनी। ठीक है। अभी कौन सा सब्सक्रिप्शन आप यूज़ कर रहे हो, हम फ्री ट्रायल यूज़ कर रहे हैं, उसको रख लेते हैं। तो रिसोर्स टाइप क्या है, हमारा लैंग्वेज है रिसोर्स टाइप। और रिसोर्स का नेम क्या है, तो हमारे पास एक ही रिसोर्स बन रखा है, वो ये है। अब मैं इसके आगे डन कर देता हूँ कि भैया ये पूरा हो गया, आप आगे की कार्रवाई कीजिए अब केवल। ठीक है। इतनी हमने सारी चीज़ें कर ली। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे मेरी प्रोफाइल के अंदर मैं अपने इस रिसोर्स के साथ लॉगिन हो चुका हूँ। अब मुझे अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन एंड कन्वर्सेशन लैंग्वेज में मेरे को ये सर्विस यूज़ करनी है। इसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। और मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि हमें चूज़ करना है कि आई वॉन्ट टू सेलेक्ट द लैंग्वेज व्हेन आई क्रिएट प्रोजेक्ट, यानी कि आप किस लैंग्वेज में बनाना चाह रहे हैं, कौन सी भाषा में बनाना चाह रहे हैं, ये उसके ऊपर है। ठीक है। तो यार मैं सिंपल अभी इंग्लिश में बना लेता हूँ, आपको किसी कोई सी और लैंग्वेज में बनानी हो तो आप बना सकते हैं, हिंदी वगैरह सब होगी इसमें। ठीक है। मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है। इसने लैंग्वेज रिसोर्स का नाम ऑलरेडी ले लिया है, एज्योर सर्च रिसोर्स, जो कि हमारा अपना आप बन गया था। तो उसने अपने आप नाम उठा लिया यहाँ से। अब इसको प्रोजेक्ट का नाम क्या रखते हैं, हम कह देते हैं FAQ। FAQ नाम रख लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन इट्स FAQ नॉलेज बेस, कुछ भी लिख सकते हैं। अब लैंग्वेज मैंने क्योंकि इनिशियली इंग्लिश सेलेक्ट की थी तो मैं इंग्लिश को ही रख रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट आंसर बताओ मेरे को, जब ये मेरे को आप जो बना रहे हो ना, ये हम चैटबॉट बना रहे हैं, तो चैटबॉट को यदि आंसर नहीं मिलेगा तो वो क्या आंसर वो रिप्लाई करेगा, तो कहेगा नो आंसर फाउंड, लिख देते हैं काइंडली रिफ्रेश। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। ये सारे हमारा कह रहा है कि रिव्यू कर लीजिएगा अपना ये सारी चीज़ों का नाम। तो अभी इसके ऊपर ज़्यादा पढ़ते नहीं है क्योंकि हमने सारी चीज़ें सही बना रखी हैं।
अब हमारा ऐसा इंटरफेस आ रहा है, हम लैंग्वेज स्टूडियो के अंदर कस्टम क्वेश्चन और आंसरिंग को यूज कर रहे हैं। उसके अंदर हमने अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाया है एफएक्यू नाम से। ठीक है। अब ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास कि आप मैनेज करो रिसोर्सिस को। तो यहाँ पे हमें एफएक्यू डालना है इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एफएक्यूज डाल लेता हूँ। तो अब मैं एफएक्यूज क्या कौन से डालूंगा, तो मेरे को एक पीडीएफ मिली है, बढ़िया पीडीएफ। इसमें ना 500 हमारे डेटा साइंस के इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ है, मैं इसी का यूज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप पीडीएफ का डॉक्यूमेंट डाल लो, आप एक्सेल डॉक्यूमेंट डाल लो, आप डॉक्स डाल लो या डॉक डाल लो, इस तरह के सारे आप डाल सकते हो। लेकिन आपका वो ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कंटेंट, कि क्वेश्चन के बाद आंसर लिखा हो, या फिर सबसे बेहतरीन फॉर्मेट मेरे को लगता है एक्सेल में, कि एक कॉलम में आपने पूरे क्वेश्चन लिख रखे हो और उसके अगले कॉलम में उसके रिलेटेड आंसर लिख रखे हो। फिलहाल के लिए हम यही वाला यूज कर लेते हैं। तो मैं कह देता हूँ ऐट द रिसोर्स। ये कह रहा है कि मैं यूआरएल से करूँ, किसी फाइल से करूँ, या चिट चैट से करूँ। चिट चैट क्या होता है, छोटी मोटी टॉक्स होती हैं, जैसे अगर मैं हाई लिखूँ तो हेलो आ जाए लिखा हुआ, या हाउ आर यू, तो इसको चिट चैट कहते हैं। यूआरएल यदि आपके पास किसी उसका लिंक है, जैसे कि किसी रिसोर्स का ऑनलाइन में लिंक पड़ रखा है, ठीक है, तो आप उसका यूआरएल यहाँ से डाल सकते हो। उससे भी एक्सट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं होता। तो फिलहाल मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, तो मैं एक फाइल का यूज़ करूंगा। अब वो कह रहा है कि एक बारी में आप 10 तक फाइल डाल सकते हो। मुझे 10 तक नहीं डालनी, मैं एक ही फाइल डाल देता हूँ, और इस फाइल का नाम दे देता हूँ 400 सॉरी 500 क्वेश्चंस। ठीक है। वो कह रहा है चूज करो फाइल। मैंने फाइल डाउनलोड्स में रखी होगी अपने कहीं, ये है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी कह रहा है कि फाइल स्ट्रक्चर कैसा है आपका, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता कैसा है, आप ऑटो डिटेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मैं इसको केवल ऐड कर देता हूँ, और यहाँ से दिखेगा हमारे जो रिसोर्स है ना, हमने जो फाइल बनाई है वो पूरी ऐड होने लग गई है। तो इसके बाद ये एक अपना नॉलेज बेस क्रिएट करेगा। ठीक, यानी कि ये इस जो ये वाली पीडीएफ है इसमें से ये निकालेगा कि भैया कौन सी चीज को मैं क्वेश्चन कंसिडर करूं और कौन उसके रिलेटेड कौन सा आंसर होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं देखता हूं कि ये सही तरीके से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वैसे यदि ये एक्सेल में होता तो 100, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, पूरी तरह से अगर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा है तो ये काफी अच्छी तरह से कर लेता है। लेकिन ये एक सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा है, क्योंकि कई जगह पे आपका अब ये इसको कहाँ पे करेगा कैटेगराइज, इसमें किसको क्वेश्चन मानेगा किसको आंसर मानेगा, तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहेगा इसमें। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अच्छा सॉरी, इसमें जो फाइल का साइज है ये थोड़ा सा एक्सीड हो गया है। तो मैं एक कोई छोटी सी फाइल इसमें डाल के देखता हूँ। मैं जब तक फाइल ढूंढ लेता हूँ और एक बार रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ। तो अभी मैं वही वाली पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ, बस मैंने कुछ उसके पेजेस जो हैं वो उड़ा लिए हैं। मैं सेम चीज़ करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 500 से मैंने कम करके क्वेश्चन 400 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और मैं चूज़ करूँगा अपनी फाइल। तो ये मैंने कंप्रेस और नंबर ऑफ पेजेस भी काट दिए हैं। मैं करूँगा ऐड ऑल। तो इस बार किसी तरह का एरर नहीं दिखाना चाहिए। पिछली बार आप देख सकते हैं इन्होंने, क्योंकि फ्री ट्रायल्स के लिए जो साइज लिमिट होती है वो 1 MB की होती है। मैं फीडबैक आपको बाद में दूंगा, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। सबसे पहले आप दिखाइए आप कैसे रिसोर्स आप ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रिसोर्स ऐड करने के बाद ये अपना नॉलेज बेस क्रिएट करेगा, यानी कि ये हर एक क्वेश्चन के सामने अपने हिसाब से उसको एनालाइज करेगा पूरी जो पीडीएफ है, और उसको एक क्वेश्चन को मैप करेगा किसी पर्टिकुलर आंसर के साथ। यदि उसको लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आंसर है, इसका फर्दर लिंकेज किसी और के साथ है, तो वो ये भी ज़रूर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो ऐड हो चुके हैं। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड में नो कहा है, सोर्स टाइप हमारा फाइल है, सोर्स का नेम है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद आप मल्टीपल रिसोर्स को आप अपना ऐड कर सकते हैं, और एक एडिट नॉलेज बेस का आता है। तो अब नॉलेज बेस के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने कहा आपको कि ये मैपिंग प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप आके देख सकते हैं कि इसने अपना नॉलेज बेस बना दिया है। मैंने जैसे आपको कहा कि लगभग 400 से करीब हमारे पास क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन और आंसर के पेयर थे, लेकिन ये 268 ही एक्सट्रैक्ट कर पाया है, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से कहा कि आप जितना अच्छा फॉर्मेटिंग करेंगे उस हिसाब से वो आपको प्रोवाइड करेगा। अब जैसे इसने क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सट्रैक्ट किया है, तो व्हाट इज अ रिकमेंडर सिस्टम। ठीक है, और उसका आंसर इसने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने दी है, लेकिन वो उसने इसके अंदर उसने सेकंड क्वेश्चंस को भी मार्क कर दिया है। ठीक है, और इसके साथ उसने एक अल्टरनेट क्वेश्चन को भी ऐड किया है। इसका एक अल्टरनेट क्वेश्चन
यहाँ पे ये हो सकता है कि ठीक है, क्या हो सकता है अगर मैं कोई ऑल्टरनेट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करना चाहूँ कि इसके एक व्हाट इज अ रिकमेंडर सिस्टम का आंसर एक तो ये दे दे, इसके अलावा भी इसका आंसर कुछ और दे दे, ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। उसके अलावा हमें एक सिनोनिम्स का भी मिलता है, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे कि यही क्वेश्चन को आप रिकमेंडेशन सिस्टम कह सकते थे, रिकमेंडर कोई जगह रिकमेंडेशन, तो इसके सिनोनिम्स मल्टीपल सिनोनिम्स बन सकते थे। तो उसको आप यहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करने के लिए आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और मैनुअली एक एक करके ऐड कर सकते हैं। इंपोर्ट का फिर से वो सेम चीज़ है, इंपोर्ट के लिए आप एक्सेल या टीएसवी फॉर्मेट में ही कर पाएंगे, ठीक है। कि एक आपने वर्ड लिखा और उसके जो चार पांच सिनोनिम्स हैं उसको एक कॉलम में लिख दिया। तो फिलहाल के लिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पेयर्स को, ठीक है। अगला अगर मैं चेक करूं, ठीक है, तो अगले का क्वेश्चन इसने केवल एस ले रखा है। देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था उसने यहाँ तक का ये पूरा सही लिया है, लेकिन उसने उसने पहले वाले का आंसर उसने यहाँ से यहाँ तक ले लिया है, क्योंकि इस जो पीडीएफ में फॉर्मेटिंग का इशू है। अगर फॉर्मेटिंग प्रॉपर होती तो एग्जैक्ट उठाता। इसी वजह से जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और आंसर के पेयर हैं जो एक्सट्रैक्ट हुए हैं वो कम है। अब देखिएगा ये हमारा नॉलेज बेस हो गया है। अब हमारा जब नॉलेज बेस क्रिएट हो जाता है और आप सिनोनिम्स वगैरह ऐड कर देते हैं, और मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि एक्सेल शीट के थ्रू ही अपलोड कीजिएगा, उससे काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ से ये जो फनल जैसा बना रखा है यहाँ से हम टेस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखिएगा एक छोटा सा चैटबॉट की तरह इंटरफेस बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से टेस्ट कर लेता हूँ, मैं कह देता हूँ व्हाट इज़ अ रिकमेंडेशन सिस्टम, और मैं सेम इसको टाइप करके दे देता हूँ, ठीक है। तो अब ये फैच करेगा और इसने ये आंसर उठा के दे दिया है, ठीक। तो इसने काफ़ी अच्छा आंसर उठा के दिया है, लेकिन इसने 225 वाला मैप किया है, ये वाला नहीं किया मैप। क्योंकि जो इसमें सिमिलैरिटी, ये बेसिकली बैक एंड में क्या है, सिमिलैरिटी स्कोर के ऊपर काम करता है, ठीक। लेकिन इन्होंने मेरे को आंसर तो बहुत बढ़िया दिया है। तो अभी हम इस चीज़ में नहीं जाते क्योंकि हमारा जो डेटा है वो उतना अच्छा नहीं है, उसकी फॉर्मेटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये आंसर काफ़ी अच्छे दे रहा है। तो एक, तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से हम एक चैटबॉट की तरह इंटरफेस बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं इस केस में। उसके अलावा यदि आपको थोड़ा सा अलग सिस्टम चाहिए तो आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं अपना चैटबॉट, और यहाँ से आप अगर आपको कोई एक्सटर्नल अपना वेब इंटरफेस में यूज़ करना है तो यहाँ एपीआई के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार क्या काम करता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने नोटपैड में, और इसमें मैं बाद में दिखाऊंगा कि आपको एपीआई की तरह एपीआई की वाया एपीआई हम अपना यूज़ कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है इसमें आपने पूरी तरह से समझा, और इसके अलावा आप ना इसके इंटरनली भी बॉट बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो सब्सक्रिप्शन होगा वो स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, फ्री में ये काम नहीं करेगा। तो आप स्टैंडर्ड के थ्रू भी आप एज्योर के अंदर ही आप अपना चैटबॉट बना सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि आपको, क्योंकि इसमें पेड सर्विस का यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप पेड सर्विस का यूज़ करें। मैं क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर में आपको बताने ही वाला हूँ कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट अपने एपीआई के थ्रू कॉल करके इस चैटबॉट के नॉलेज बेस के अंदर का कंटेंट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। यदि आप डिप्लॉय करना चाहते हैं फिर भी, तो यहाँ से आप क्रिएट अ बॉट में जाइए, और यहाँ पे आपका जो बॉट होगा वो अपने आप ही क्रिएट होने लग जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं, एक बटन दबाना है क्रिएट अ बॉट में, और वहाँ पे कुछ एडिशनल रिसोर्सेज आपके बन जाएंगे, ठीक। आपको ये सारी चीज़ें फ्री भरनी पड़ेंगी। जैसे मैंने बताया कि सब्सक्रिप्शन में आपको पेड लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड प्लान लेना पड़ेगा। बाकी जो सारी चीज़ें होंगी वो लगभग वैसे ही रहेंगी, ठीक है। तो एक बार जब, अगर आपने ये क्रिएट कर दिया तो आपको उसके बाद अपना जो रिसोर्स होगा, मैं एक बार आपको रिसोर्स दिखा देता हूँ अपना। तो रिसोर्स के अंदर कुछ एडिशनल रिसोर्स आपके ऐड हो जाएंगे जो रिसोर्स ग्रुप होगा उसके अंदर, यदि आप डिप्लॉय करते हैं तो, ठीक है। तो जैसे कि ये जो इंस्टेंस है ये हमारे बॉट का इंस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि ये अभी ये फ्री सर्विस के अंदर का इंस्टेंस है, और इसको आप डायरेक्टली टेस्ट इन वेब चैट के थ्रू यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं अपना बॉट, और नॉलेज बेस से भी टेस्ट कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क कोई नहीं आने वाला है। बस इसके लिए आपको पेड सर्विसेज का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी पेड सर्विस का यूज़ नहीं किया, तो ये यहाँ पे मेरे को एरर देगा। देखिए, तो ये इसने यहाँ पे मेरे को एरर दे दिया है, लेकिन ऐसा कोई एरर नहीं है एक्चुअल में।
तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर यदि पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो लेक्चर का वेट जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें हम आपको लुइस, या फिर जिसको आजकल हम कहते हैं कि कन्वर्सेशनल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।